पिछले एक साल में कई ऐसे म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर को बना के दिया। आप अगर गोल्ड बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जी हाँ ETFs हैं, अगर आप सिल्वर की बात करोगे, कुछ इंटरनेशनल फंड्स का आंकड़ा देखोगे तो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में कई ऐसे फंड्स हैं जो 80 से 90% का रिटर्न इन्वेस्टर के सामने रखती है। अब ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर यहाँ पे अट्रैक्ट होके पैसा खूब लगा रहे हैं, खूब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर क्या गलती कर रहे हैं, आज इस वीडियो में हम विश्लेषण रखेंगे। उसके साथ ही साथ 2 एग्जाम्पल भी रखूँगा जिससे आप बेहतर समझ पाओगे कि वाकई में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या फिर जो भी ETF में पैसा लगा रहे हैं उनको ऐसे गलतियों से बचना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मार्केट काफ़ी हाई हो, किसी भी म्यूचुअल फंड की NAV की बात करते हैं, अगर कोई ETF में आप पैसा लगा रहे हो या कोई म्यूचुअल फंड FOF है, वो पिछले एक साल में अगर मान लो कि आपको डबल डिजिट का रिटर्न दे रहा है, वो भी काफ़ी हैंडसम रिटर्न, जी हाँ 50%, 60%, 80% का रिटर्न दे रहा है, तो इन्वेस्टर को वहाँ पे संभल जाना चाहिए। वैसे स्थिति में वहाँ पे बहुत बड़ा लमसम आपको नहीं करना चाहिए, या फिर आप कुछ और दूसरा स्ट्रैटेजी अपनाएं, जी हाँ SIP के थ्रू जाएं। लेकिन बहुत ऐसे इंटरनेशनल फंड्स हैं जहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्लोज है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेके स्किप करना चाहिए। और लगातार मेरे पास जो क्वेरी आ रहे हैं इन्वेस्टर के साइड से कि क्या हम इंटरनेशनल फंड्स को फोकस करें, यहाँ पे इतना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल गया है। देखो रिटर्न अब मिल गया, अब यहाँ से पैसा लगाओगे तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनता है कि आपका जो रिटर्न है वो या तो कम देखने को मिलेगा या फिर गिरावट हुआ तो सबसे पहले आपको नुकसान देखने को मिलेगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ, मैं मोतीलाल ओसवाल नास्टेक्स FOF का यहाँ पे एग्जाम्पल रखूँगा। यहाँ पे निप्पॉन इंडिया जो गोल्ड बीज है उसके बारे में भी बात करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल नास्टेक्स 100 फंड ऑफ फंड की बात करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले एक मंथ में 12% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 6 मंथ का आंकड़ा देखें तो करीबन 41 से 42% का रिटर्न है। 2026 का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे 40% के ऊपर का रिटर्न है। एक साल में यहाँ पे करीबन 85% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब पिछले एक साल में 85 से 86% का जो रिटर्न है, अब इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी हाई प्राइस पे यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं। अब देखो जब भी आप हाई प्राइस पे एंट्री बनाओगे तो एग्जैक्टली वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी गिरावट हुआ तो सबसे पहले आपको नुकसान होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो अभी हाई देखने को मिल रहा है, ऐसे समय में इन्वेस्टर को अभी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हाँ SIP के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लमसम बहुत बड़े फिगर में आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं पिछले 6 महीने से लो का अगर हाई देखूँ तो आप यहाँ पे आंकड़ा देख सकते हो तो करीबन 51 से 52% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब इतना जल्दी, जी हाँ इतने ज़्यादा रिटर्न के बाद जब इन्वेस्टर अट्रैक्ट होकर यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे गिरावट अगर होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से पैसा बना, फिर यहाँ पे इन्वेस्टर काफ़ी फंसे और यहाँ पे गिरावट हुआ। फिर अगर आप देखोगे मार्केट में तेज़ी देखने को मिला और फिर यहाँ पे इन्वेस्टर जो फंसे तेज़ी देख के फिर गिरावट हुआ, उनको नुकसान फेस करना पड़ा। यहाँ पे भी वही स्थिति है। अगर आप देखोगे तो यहाँ भी काफ़ी हाई का आंकड़ा देखने को मिल रहा है और ऐसे समय में इन्वेस्टर को, जी हाँ यहाँ पे बहुत बड़ा लमसम नहीं करना चाहिए। SIP के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि इंटरनेशनल फंड्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट का विंडो कई बार क्लोज होता हुआ देखने को मिलता है और जब यहाँ पे लमसम का स्थिति आता है, जब यहाँ पे लमसम का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है तो कई बार, जी हाँ फंड हाउस ऐसे फंड्स में लमसम के विंडो को क्लोज कर देते हैं, जिससे जी हाँ इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं रखता हूँ आपके सामने। पिछले 6 महीने का आंकड़ा अगर मैं निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 का देखूँ तो 24 से 25% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले एक मंथ में करीबन 4 से 5%। वहीं पे अगर मैं एक साल का आंकड़ा देखूं तो एक साल के आंकड़ों में ये जो ETF का रिटर्न है करीबन 62% का रिटर्न है। पिछले 5 साल का स्थिति देखें तो करीबन 207% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे एक हाई बना, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो
यहाँ पे हाई बना करीबन 29 जनवरी 2026 के आसपास, और फिर वहाँ पे जो इन्वेस्टर फंसे, जी हाँ, वहाँ पे जो इन्वेस्टर फंसे अभी तक उनको रिटर्न देखने को नहीं मिला और गिरावट करीबन 11 से 12% हो गया है अपने हाई से। तो अब देखो, अगर आप हाई में इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे कि अगर एक साल का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया था, उसके बाद इन्वेस्टर जो यहाँ पे फंसे हैं वो अभी तक पैसा नहीं बना पा रहे हैं और उनको नुकसान देखने को मिल रहा है। रिटर्न जो काफ़ी पिछले 1 साल में 2 साल में काफ़ी बम्पर रिटर्न गोल्ड के बीज में देखने को मिला था, जो निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज या फिर सिल्वर की भी बात कर लो, तो वहाँ पे जब हाई प्राइस पे एंट्री बनाया गया इन्वेस्टर के साइड से बहुत बड़े बड़े फिगर में, तो फिर उनको नुकसान देखने को मिला। इसीलिए मैं इन्वेस्टर को बार बार एडवाइस करता हूँ कि आपको हाई पे लमसम नहीं करना है, जी हाँ, इंतज़ार करना है। SIP के थ्रू आप जा सकते हो और धीरे धीरे गिरावट में लमसम करो। फिलहाल जो है यहाँ पे इन्वेस्टर फंसते हुए देखने को मिल रहा है। देखा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है, यहाँ पे गिरावट नहीं देखने को मिल रहा है। आपको ऐसे फंड्स में क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए? सबसे पहले आपको अपना धैर्य शक्ति काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर कोई म्यूचुअल फंड शॉर्ट ड्यूरेशन में 6 महीने 1 साल के ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है तो वो नीचे नहीं आएगा, गिरावट होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको कोई म्यूचुअल फंड का NAV रॉकेट जैसा बढ़ता हुआ 5 साल 10 साल डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, कई बार म्यूचुअल फंड के NAV में तेज़ी जब आता है तो उसके बाद गिरावट भी होता है, बिकवाली भी होता है, वहाँ पे दबाव भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बस आपको इंतज़ार करना चाहिए, सही समय का इंतज़ार करके ऐसे म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहिए, ना कि जब कोई म्यूचुअल फंड काफ़ी तेज़ी से पैसा बना के दे रहा है, पिछले 1 साल में काफ़ी हैंडसम रिटर्न दे रहा है, तब वहाँ पे बड़ा पैसा लगाएं, ये एक गलत डिसीजन होगा। हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में आपको एक स्ट्रैटेजी बताया कि SIP के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कई ऐसे इंटरनेशनल फंड्स हैं जहाँ पे SIP भी बंद है, तो आपको वेट करना चाहिए, सही समय का इंतज़ार करना चाहिए और तब जाके पैसा लगाना चाहिए। देखो, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अगर आप इंटरनेशनल फंड्स का एलोकेशन रखना चाहते हो, गोल्ड बेस्ड फंड या फिर सिल्वर बेस्ड फंड का कोई एलोकेशन रखना चाहते हो, तो काफ़ी समझदारी से 10 से 15% से मैक्सिमम एलोकेशन नहीं रखना चाहिए और कुछ स्ट्रैटेजी बना के ही अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। लालच में ना फंसे। म्यूचुअल फंड का NAV ETF का जो वहाँ पे प्राइस है वो काफ़ी हाई पे है, ऐसे फंड से थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। आगे अपॉर्चुनिटी मिले तब जाके आप कुछ लमसम करो और इन्वेस्टमेंट करो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।